और अब वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। प्रदेश में टीकाकरण में आरक्षण को लेकर दी गई याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने टीकाकरण में आरक्षण लागू करने पर सख्त नाराजगी जताई, ऐतराज जताया। कोर्ट ने शासन को स्पष्ट किया कि टीकाकरण में इस तरह का भेदभाव जायज नहीं है। कोर्ट ने टीकाकरण को लेकर शासन को 2 दिन में नीति बनाने के निर्देश दिए। बता दें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ सरकार के टीकाकरण अभियान के आरक्षण लागू करने के निर्णय को चुनौती देते हुए बिलासपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव के माध्यम से दायर याचिका में अमित जोगी ने दलील दी है कि छत्तीसगढ़ सरकार का टीकाकरण में आरक्षण लागू करने का निर्णय असंवैधानिक और अनैतिक होने के साथ साथ गैर वैज्ञानिक भी है। और खबर सरगुजा से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पशुओं की तस्करी में फरार चल रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर 14 पशुओं की तस्करी का आरोप था। बता दें कि दोनों आरोपी पिछले 2 महीने से फरार चल रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर कोर्ट में पेश कर दिया है। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कर्रा में पिता ने अपने पुत्र की डंडे से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृत हालत में घटनास्थल अपने पिताजी के मकान के पीछे पाया गया है, जिसकी सूचना मुझको थानेदार राजपुर अखिलेश सिंह ने दिया। उसकी सूचना पर मैं यहाँ घटनास्थल पहुँचा हूँ और घटनास्थल पर फोरेंसिक जांच जारी है। क्या सर देख रहे हैं, क्या प्रथम दृष्टया आपको लग रहा है? प्रथम दृष्टया तो मृतक के शरीर में हार्ड ऑब्जेक्ट का चोट है और इसी चोट कारित करने से इसकी मौत हुई है। सर खून जो दिख रहा है, क्या हथियार, धारदार हथियार से भी उस पर हमला किया गया है? नहीं, ये धारदार हथियार का नहीं है, हार्ड ऑब्जेक्ट का है। और हत्या करने के बाद ये उसको डेड बॉडी को छिपाने के पर्पज़ से डर के मारे अपने घर के पीछे खलिहान में उसने डंप कर दिया है, डाल दिया है, जिससे जगह जगह पर इसका निशान दिख रहा है, घसीटने का, जमीन पर भी, उसके बॉडी पर भी। ग्राम कर्रा में ठरकी मोड़ के पास में एक बॉडी पड़ी मिली है, तो मैं तत्काल स्टाफ के साथ में मौके पर पहुंचा। तो प्रथम दृष्टया ये मर्डर लग रहा था और हमने एफएसएल की टीम को बुलवाया। एसके सिंह साहब आए, उनके साथ में विवेचना किया। पंचनामा वगैरह करने पर वो किसी के द्वारा मार करके हत्या करना जांच हुआ है और अभी संदेह उनके पिताजी के पर जा रहा है। मामला विवेचना में है और जो भी चीज़ें आगे होंगी अपन उसको आपके संज्ञान में ला देंगे। तो प्रथम दृष्टया देखने पर तो यह किसी डंडा वगैरह से मारपीट का निशान लग रहा है। पीएम के बाद और स्थिति क्लियर हो जाएगी। बेमेतरा में कोरोना तेजी से फैल रहा है और जिले में आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में जिले में 249 कोरोना संक्रमित मरीज मिले और जिले में अब तक सक्रिय मामलों की संख्या 3184 पार हो गई है। वहीं 1065 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 225 लोगों की जान जा चुकी है। अस्पतालों की तुलना में होम आइसोलेशन में मरीज जल्द ठीक हो रहे हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां जीवन रक्षक दवाओं और मशीनों की कालाबाजारी इस वक्त पूरे प्रदेश में चरम पर है। कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ने के बाद कोरोना से बचाव की कुछ दवाओं और ऑक्सीमीटर की कमी होने लगी है। हालात तो इस कदर बिगड़ने लगे हैं कि ऑक्सीमीटर के दाम 5 गुना तक बढ़ा दिए गए हैं। कालाबाजारी के चलते चोरबाजारी शुरू हो गई है। बिलासपुर में इन दिनों ऑक्सीजन मापने वाले ऑक्सीमीटर को 2 गुने 3 गुने दाम पे बेचा जा रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर अभी आ जाएंगे धीरे धीरे, है ना, टाइम लग रहा है। तो लोग ब्लॉक कर दिए हैं मेडिकल वाले, हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे, ड्रग वाले को बोलेंगे हम और उसकी जानकारी लेके आपको बताएंगे। सर उसका रेट क्या रहता है ऑक्सीमीटर? रेट तो 500 से 1000 तक रहता है अच्छे इस कंपनी का। अब ये ब्लैक में कार बेच रहे हो तो बात अलग है, तो इसलिए मैं ड्रग वाले को बोलता हूँ, वो बात करके बताएगा मुझे। सर कितना ज़रूरी है अगर होम आइसोलेट किसी को करना है तो ऑक्सीमीटर कितना महत्व? होम आइसोलेशन में है अगर पेशेंट तो ऑक्सीमीटर बहुत ज़रूरी है ताकि ऑक्सीजन लेवल उसका जांच की जा सके, है ना। सर इसके लिए क्या पहल की जाएगी ताकि ये ऑक्सीमीटर हमारे पास मिल जाए लोगों को, और जो ज़्यादा दाम में मिल रहे हैं उसके ऊपर क्या कड़ी कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं ड्रग से बात करना है ना, ड्रग इंस्पेक्टर से बात करके कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा में लगातार पराली जलाने का मामला सामने आ रहा है। आए दिन किसान फसल के अवशेष को अपने खेतों में जला रहे हैं, लेकिन आज तक जिला प्रशासन द्वारा ऐसे पराली जलाने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और पराली जलाने से बड़े हादसे की आशंका भी बनी रहती है।
खेत से ही सटे ट्यूबवेल, छोटे छोटे कच्ची झोपड़ियां और गांव के मकानों में आग फैलने का खतरा भी बना रहता है। नियम धरे के धरे रह जाते हैं। प्रशासन की जितनी नियम है वो सिर्फ फाइलों में चलते हैं। आप देख सकते हैं पीछे सैकड़ों एकड़ में पराली जल रहा है, लेकिन आज तक प्रशासन सूद लेने नहीं आए। पराली जलने का मामला जिले में कई जगह से आते हैं और कई जगह सैकड़ों एकड़ में पराली जलते हैं। यही पराली जलते जलते ट्यूबवेल, मकानों में आग पकड़ते हैं। तो इसी की मुआवजे के लिए प्रशासन से फिर यही लोग मांग करने आते हैं, लेकिन आज तक प्रशासन कभी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। आखिर प्रशासन क्यों नतमस्तक है? आखिर प्रशासन कार्रवाई करने में क्यों कमजोरी कर रही है? कहाँ प्रशासन को कार्रवाई करने में समस्या हो रही है? आखिर प्रशासन चैन की नींद क्यों सोई हुई है? प्राइम न्यूज से जिला संवाददाता योगेश सिंह राजपूत, बेमेतरा। और जांजगीर चांपा जिले में कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जहां 18 से 44 साल के अंत्योदय कार्डधारी परिवारों के सदस्यों को टीका लगाया जा रहा है। जिले में 9 टीकाकरण सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 18 से 44 साल के अंत्योदय कार्डधारी परिवारों के सदस्यों का टीकाकरण किया जा रहा है। 18 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन लगना स्टार्ट हो गया है। इसमें राज्य शासन की मंशानुसार जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, इसमें चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन किया जाएगा। पहले चरण में जो अंत्योदय जारी हैं उन सभी लोगों का के परिवारजनों को, जो 18 प्लस लोग हैं उन लोगों को वैक्सीन लगेगा। उसके उपरांत बीपीएल लोगों को वैक्सीन लगेगा, उसके उपरांत एपीएल लोगों को। इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से इसकी रणनीति तैयार की गई है, जो बहुत ही अच्छी रणनीति है, जिसके तहत सभी लोग अपने पारी पे वैक्सीन लगवा पाएंगे। तो इस तरीके से शुरू कर दिया गया है और इसका 18 प्लस के लोग जो है आकर के ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा करके, जिनके पास भी अंत्योदय कार्ड है उनके फैमिली वाले ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा करके वैक्सीन लगवा सकते हैं अभी प्रथम चरण में। सरगुजा के अमगसी में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने युवक को जमीनी विवाद को लेकर घर में सोए चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें व्यक्ति की मौत हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जगदलपुर बस्तर में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में शहर के गरीब मजदूर और बेसहारा लोगों के लिए भोजन की दिक्कत हो रही थी, जिसको देखते हुए रोटरी क्लब ने ताज़ा भोजन बनाकर भिजवाने का प्रबंध किया और हर रोज क्लब की तरफ से 800 लोगों के लिए खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये काम रोटरी क्लब के सदस्य अपने हाथों से करते हैं और हर रोज 800 पैकेट तैयार करते हैं। रोटरी कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ तो पूरी शहर में ऐसी स्थिति बनी कि लोगों को खाने पीने की समस्या आ रही है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई। जो कोरोना प्रभावित परिवार हैं उनके घरों में भी खाना बनाने में समस्या आ रही है और बिना पौष्टिक भोजन के कोरोना के पेशेंट्स को ठीक होने में बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो रोटरी परिवार ने ये एक निर्णय लिया कि इस समय में शहर की ज़रूरत के हिसाब से रोटरी को एक किचन चालू करना चाहिए, जिसका हमने नाम दिया है रोटरी रसोई। इस रोटरी रसोई को प्रस्ताव जब हमने कलेक्टर साहब के पास दिया, उन्होंने तुरंत स्वीकृति दी हमको कि आप इसको बिल्कुल चालू करिए। वे इसके उद्घाटन समारोह में भी कलेक्टर साहब, एसपी साहब और एडिशनल कलेक्टर मैडम वगैरह आए थे और उन्होंने सबने इस प्रयास को सराहा है। इस थाली में हम प्रतिदिन अभी 800 लोगों का भोजन प्रतिदिन 2 टाइम पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है ये घर पहुँच के दिया जा रहा है। ये अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण बहुत से लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई है और ख़ासकर भोजन को लेकर। तो इसलिए हमने ये रोटरी रसोई के माध्यम से छोटी सी सेवा उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और विशेष बात जो इस बार जो ये सेकेंड टाइम वाला जो कोरोना आया है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि पूरे परिवार में 3-3, 4-4 लोग को एक साथ कोरोना हो जा रहा है। तो उसमें उनके खाने पीने की व्यवस्था, वो जो इंतज़ाम है घर का, सारा अस्त व्यस्त हो गया, उनके सामने समस्या हो गई। ऐसे में हमने ये अपनी जो सेवा है उन तक पहुंचाने का प्रयास किया है और इस छोटी सेवा के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर ज़रूरतमंद तक हम पहुंचकर उन्हें कुछ सहयोग कर सकें। कोरिया जिले के बैकुंठपुर निवासी श्रेयस गुप्ता ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोविड की जरूरी जानकारी के लिए एक वेबसाइट तैयार की है, जिसका नाम कोविड मुक्त भारत रखा है, जिसमें इन तीनों दोस्तों के द्वारा कोविड-19 के मरीज या अन्य जनों के लिए इस कोविड काल में जरूरी जानकारी जैसे अस्पताल, ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोविड-19 के मरीजों को एम्बुलेंस सुविधा जैसी कई जानकारियां उपलब्ध होंगी।
जगदलपुर में कोरोना को देखते हुए 6 मई तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान जगदलपुर शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जो लोग अनदेखी कर रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। 2021 तक की स्थिति में संपूर्ण बस्तर जिले को लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है और इस दौरान पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है और वर्तमान में जगदलपुर शहर में 25 से अधिक चौक चौराहों पर 160 से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं और वर्तमान में इन सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से संपूर्ण शहर पर निगरानी रखी जा रही है और जहां कहीं भी मास्क की अनिवार्यता का उल्लंघन हो रहा है अथवा दुकानदारों के द्वारा अनधिकृत तौर पर ग्राहकों को सामान बेचने की शिकायतें भी मिल रही हैं और इस संबंध में कंट्रोल रूम में स्थित जो सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम है वहां से जो है संपूर्ण शहर पर निगाह रख के जहां कहीं भी इनकी अनिवार्यता का उल्लंघन हो रहा है वहां पर पेट्रोलिंग पार्टियां भेजी जा रही हैं। जांजगीर चांपा में मौसम ने अचानक करवट ली है जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली। जिले के कुछ स्थानों में हल्की बारिश तो कुछ जगह ओले भी गिरे। इससे मौसम में बदलाव देखा गया। जांजगीर चांपा के मालखरोदा कोविड सेंटर को हर सुविधा से लैस बनाने में कोविड केयर कमेटी के सदस्य गणों ने तकरीबन 8 लाख चंदा दिया। कोरोना मरीज की बेहतर इलाज के लिए यहां पे कई तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। पूरा कोविड सेंटर में शासकीय महाविद्यालय में हम समितियों के द्वारा यहाँ आज एक मशीन लगाया जा रहा है जो यहाँ हर चीज़ को देखा जाएगा सीसीटीवी के माध्यम से। आज सीसीटीवी हर रूम में हर कमरा में लगाया जा रहा है हम लोगों के द्वारा और सारा व्यवस्था भी किया जा रहा है। बहुत सारा सामान करीब 3 लाख के सामान भी खरीद लिए और हम लोगों के बीच में दानदाताओं की भी कमी नहीं है। व्यवसायी लोग, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लोग एक से एक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नारायणपुर में जिला अस्पताल कोविड सेंटर में युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित भद्र ने कोविड मरीजों से मुलाकात की और कोरोना संक्रमित मरीजों का हाल जाना। साथ ही मेडिकल वेस्ट की सही निष्पादन की जांच की और व्यवस्था दुरुस्त करने को भी कहा। जांजगीर चांपा में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना जांच सेंटर में लोगों की भीड़ उमड़ गई और लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ गया। मरीजों को दिक्कतों का कई सामना करना पड़ रहा है और सेंटर को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा। भारी अव्यवस्थाओं के बीच कोरोना की जांच हो रही है। कई दिन से RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो नहीं मिल पा रही। मालखरोदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला है। खबर रायपुर से है जहां असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी जो है वो हो रही है, जिसके चलते बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि चाहे बंगाल हो या असम, जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी असम की चुनावी जंग को तो हार गए हैं, आप छत्तीसगढ़ में कोरोना की जंग को भी हार गए हैं। इसलिए बचे हुए समय में छत्तीसगढ़ के हित के लिए यदि कुछ काम कर पाए तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहतर होगा। लेकिन मुझे लगता है केवल बड़ी बड़ी बातें करना या फिर असम में जाकर ये कहना कि असम से बीजेपी की सरकार की मैं विदाई करके आ रहा हूं, आज मुझे ऐसा लगता है असम की जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को आईना दिखाने का काम किया है। उम्मीद है ये कांग्रेस के नेता, ये पराजित नेता अपने चेहरे को आईने में जरूर देखेंगे और अपनी कमियों को सामने रखेंगे और झूठे वादे की कहानी को पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। यही उम्मीद भारतीय जनता पार्टी करती है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के बीच राज्य सरकार ने नर्सिंग छात्रों की सेवा लेना का निर्णय लिया है और अब इस पर विवाद शुरू हो गया है। जोगी कांग्रेस ने इस निर्णय पर आपत्ति जताई और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव को पत्र लिखा है। इधर नर्सिंग स्टाफ ने भी राजधानी में प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख समाज छत्तीसगढ़ ने आज एक बड़ा फैसला किया है
कोरोना महामारी के चलते ऐसे सिख परिवारों को हम लोग चिन्हित करेंगे जिनके यहाँ अब कोई कमाने वाला नहीं रहा, ऐसा मुखिया चला गया हो, उसके कारण अब परिवार अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। उसके लिए सिख समाज छत्तीसगढ़ कवच बन के उनकी सुरक्षा के लिए सामने आया है और 4 बड़ी योजनाएं उन लोगों के लिए हम लोग लागू कर रहे हैं। पहली योजना, उन लोगों को प्रति माह राशन दिया जाएगा, 1 तारीख को उनको कूपन दिया जाएगा और एक निश्चित दुकान में जाकर वे उस कूपन के माध्यम से माह भर का राशन प्राप्त कर सकेंगे। उनके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल है वहाँ भर्ती कराकर उनको शिक्षा का ग्रहण करने का काम भी हम करेंगे। इसके साथ साथ ऐसे परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की जवाबदारी भी हम लोगों ने ली है। बेमेतरा में प्राइवेट अस्पताल की मनमानी सामने आई है, जहां एक के मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में मामूली बीमारी को गंभीर बीमारी बताकर लूट की जाती है। इलाज के लिए एक मरीज को 1.5 लाख रुपए का बिल दिया गया। बिल जमा न करने पर मरीज को बंधक बनाया गया। जिले के अधिकारी और मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे, तब जाकर मरीज को 85,000 नकदी देकर छुट्टी दी गई। उसके बाद में अंदर ले जाके चद्दर आने लगे, ये हो गया वो हो गया, ऐसे करके फिर एडमिट करवाने के लिए बोले मेरे को, तो एडमिट कराया। फिर उसके बाद में पैसे के लिए मैं अपने रिलेशनों से सबसे पूछता था, तो सबके यहाँ वही सांस वाली बीमारी चल रहा है। इसी वजह से ना सबके पास, किसी के पास भी पैसा नहीं मिला, तो 2-3 जगह से मैं पैसे अरेंजमेंट किया था, वो दवाई में लगाता था, वो डॉक्टर लिखते थे उसमें। कितना पैसा मांग किया डॉक्टर आपसे? 1.5 लाख रुपए समथिंग। पेशेंट को रख लिए थे अंदर, पैसा नहीं दोगे? कल ना 1,35,000 कुछ का बिल बन रहा था, तो कल से मतलब डिस्चार्ज करा दो करके रोक दिया था मैम। राजनांदगांव में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चिखली पुलिस चौकी के जवानों ने देसी भाप मशीन तैयार की है। दरअसल मशीन को तैयार करने के लिए एक इंडक्शन चूल्हे में कुकर रखा गया है और अनोखे तरीके से इसको तैयार किया गया ताकि भाप ली जा सके। गरियाबंद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां फिंगेश्वर पुलिस ने 2 हीरा तस्करों को पकड़ा है। दोनों तस्करों से 440 नग कीमती हीरा बरामद हुआ है। हीरो की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है और गरियाबंद थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो दोनों तस्करों से 440 नग हीरे जो हैं बरामद किए गए हैं और इनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। राजनांदगांव में मेडिकल संचालक की दबंगई सामने आई। दरअसल विजय मेडिकल स्टोर में दूसरी दवाएं देने की शिकायत सामने आई, जिसकी शिकायत मरीजों ने डॉक्टर से की। डॉक्टर ने मेडिकल संचालक से बात की। इस दौरान मेडिकल संचालक ने डॉक्टर से अभद्रता की। जबकि कोई विजय मेडिकल स्टोर में दवाई खरीदने हम डोंगरगांव थाने में शिकायत देने आए हैं। विजय मेडिकल स्टोर डोंगरगांव के संचालक हरी साहू द्वारा उसके अवैध जो दवाइयाँ बेची जाती हैं उसके खिलाफ हमने कलेक्टर महोदय राजनांदगांव को शिकायत की गई थी, सीएमएचओ राजनांदगांव को शिकायत की गई थी, जिसके विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वो मेरे घर आ गया था, जिसकी हमने तुमड़ी और थाने में शिकायत की थी। तो उसके द्वारा हमारे ऊपर ब्लैकमेलिंग, अवैध उगाही का आरोप लगाया जा रहा है, जो कि निराधार है और हमारे संगठन को बदनाम करने की कोशिश किए जा रहे हैं, जो कि हमारे द्वारा कोई लिखित माफीनामा नहीं दिया गया था। उसने कहा कि तुमड़ी बोर्ड थाने में थानेदार ने इनको कड़ी हिदायत दी, जबकि कोई हिदायत नहीं दी गई है। बिलासपुर में लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब दूसरे प्रदेशों से लाकर जिले में ऊंची कीमत पर बेचने का मामला सामने आया है। इसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोरोना के चलते इस वक्त प्रदेश में लॉकडाउन का दौर चल रहा है। इस दौरान कुछ तस्कर जो हैं वो सक्रिय हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इसे पकड़ा है। पुलिस को सूचना थी कि कोई व्यक्ति बाहर से मध्य प्रदेश से शराब ला करके, अंग्रेजी शराब, यहाँ बिलासपुर में बिक्री कर रहा है। सूचना की तस्दीकी के लिए एक टीम बनाई गई। टीम बनाने के बाद घेराबंदी करके सिंधी कॉलोनी रोड पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जो स्कूडा कार में शराब की बोतल लेकर के बिक्री के लिए निकला था। उसे मौके पर ही पूछताछ की गई, जिसने मध्य प्रदेश अनूपपुर से शराब लाना बताया। उसे हिरासत में लेकर थाने लाया गया, विधिवत कार्रवाई की गई। उसे आज गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। कितने कीमत की?
शराब की वास्तविक कीमत 32,000 से ऊपर है और 22 बोतल अंग्रेजी शराब है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।